जय हिंद दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जिसने भी अभी एसएससी जीडी एग्ज़ाम दिया है 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, तो आई होप कि सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और आज मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें आपके जीके, करंट अफेयर्स और हिंदी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको एंड तक बने रहना है, एक बेहतर एनालिसिस करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने की संभावनाएँ रहती हैं। देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपका हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि निरक्षर का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए, निरक्षर का जो विलोम शब्द है वो क्या पूछा गया था, साक्षर इसका विलोम शब्द है। आंसर इसका आराम से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नदी का पर्यायवाची शब्द, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नदी के पर्यायवाची एक तो पयस्विनी, तरनी और स्रोत सविनी, सरिता और कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द और भी हैं, तो आप लोग इनको भी नोट कर सकते हैं। तो नदी के पर्यायवाची शब्द एक सरिता हो गया, तटनी हो गया, और ये सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पे जा करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। साथ ही साथ आपसे पूछा गया था गंगा जो होती है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द देखिए, एक तो मंदाकिनी हो गया, भागीरथी हो गया, सुरसरिता हो गया, देव नदी हो गया, विष्णुपदी हो गया, और विष्णुपगा हो गया, देवपगा, धुब्रनंदा और देव नदी, और जाह्नवी और सुरसारी और अमर तरंगिनी और नदीश्वरी और तृप्तघ, ये सभी किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। तो होप करते हैं कि आप सभी लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। मेरे को लगता है क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से ये बताना था कि कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसा पूछा गया था त्रिशंकु का होना। तो त्रिशंकु जो होता है इसका होना मुझे सही से पता नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पे तो लिखा है वह आसमान और धरती के बीच में फंस कर रह गया है। तो ये होता है क्या इसका अर्थ? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से, ठीक है। तो त्रिशंकु जो होता है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मछली का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए, मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो मछली होती है उसका पर्यायवाची एक तो होता है मीन, एक होता है झस, एक होता है मत्स्य, तो सभी लोगों ने लगाया होगा, और एक जल जीवन सफरी, एक तो जल जीवन होता है, एक होता है सफरी, ठीक है, एक होता है मकर और एक होता है झक। तो ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मछली के पर्यायवाची शब्द हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मछली के पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? कल आपसे सरस्वती के पर्यायवाची शब्द पूछे थे, आज आपसे मछली का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में कौन राज्यपाल हैं? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि 28वें नंबर के राज्यपाल हैं। आंसर क्या होगा इसका? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 28वें नंबर के राज्यपाल हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए क्या 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 ऑप्शन थे। और हिमाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुखविंदर सिंह जो सुक्खू जी हैं वो हिमाचल प्रदेश के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इससे आपको ये चीज़ पता करनी है कि अब एग्जाम में जैसे सूत्र आपसे पूछ लिया तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज होते हैं केमिस्ट्री के, तो आप लोग उनको जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, साइंस के फॉर्मूलाज को, तो आपसे एग्जाम में आगे भी पूछ सकता है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना तभी तो होगी इसको शुरुआत, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय योजना कब होती है स्टार्ट? 1951 में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, ठीक है। तो इसे एपीकल्चर कहा जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। अब देखो, एक हॉर्टिकल्चर होता है, एक क्या होता है आपका? हॉर्टिकल्चर हो गया और बागवानी से संबंधित जैसे, और एक सेरीकल्चर हो गया। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट उत्पादन। इस तरीके से तो जितने भी कल्चर हैं एक बार इनको पढ़ के जरूर जाइएगा, तो आपसे आगे भी पूछ सकता है, जब आज पूछ लिया तो आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो राष्ट्रपति होता है भारत का, एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 51 में कहता है कि भारत का क्या है? अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद, देखो, जो अपना राष्ट्रपति है उसको किस
प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो महाभियोग जो इम्पीचमेंट प्रक्रिया होती है इसके द्वारा किसे हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जो कि महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति जो है ना वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुजरात का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो गुजरात का नववर्ष होता है, गुजरात का न्यू ईयर होता है, उसे क्या कहते हैं, तो वेस्तु वरस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वेस्तु वरस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था या फिर नहीं कहता, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि थाइमिन किस विटामिन का नाम है। तो देखिए जो थाइमिन होता है वो किस विटामिन का नाम है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो विटामिन बी होता है इसका नाम क्या है, थाइमिन होता है। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थाइमिन, और विटामिन जो सी है उसका नाम क्या है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स की दृष्टि से पूछा गया था, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो कतर दोहा में आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2000 ये जो 18 के बाद अब 22 में हुआ, तो अब 26 में जो होगा वो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था संविधान के अनुच्छेद 14 से किससे संबंधित है। तो देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 14 है उसका संबंध विधि के समक्ष समता है। इसका आंसर क्या होगा, विधि के समक्ष समता। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाला जो गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ इस तरीके से पूछा गया था, जो युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में एक एक्सरसाइज होती है। तो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है, उसी को कहते हैं युद्धाभ्यास। देखिए युद्धाभ्यास इसका ही नाम है, एक्सरसाइज का नाम है युद्धाभ्यास। उसी प्रकार से एक आपसे वज्र प्रहार भी पूछ सकता है। तो वज्र प्रहार जो युद्धाभ्यास है वो भी किसके बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो देखिए भारत की जो सबसे छोटी सीमा है वो किस देश के साथ होती है, अफगानिस्तान के साथ होती है। कितनी होती है, 106 किलोमीटर होती है शायद लगभग। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसके साथ होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो इसको आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपसे छोटी पूछी है तो आपसे लंबी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर के भी ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके।